दानिश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे लोहरदगा में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है 62 या 63 के आसपास यहाँ वोटिंग हुई है, ये वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा करता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लोहरदगा जो है इस बार बहुत अच्छा मतदान हुआ है और 62.6% मतदान जो अभी तक आंकड़े आ पाए हैं हमारे पास, उसमें वही दर्शा रहा है, जिसमें खासकर लोहरदगा क्षेत्र की बात करें, लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक 65.9% जो है वोटिंग हुआ है। और इस तरह से देखा जाए कि जहां तक सुबह से हम देख रहे थे, हम फील्ड में थे, तो उसमें देखा जाए महिलाओं और युवाओं की संख्या अधिक थी और लगातार वोटिंग जारी था। और वो शाम 5 बजे तक वो जोश देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो लाइन में लगे हुए थे 5 बजे तक, फिर उनको उनके द्वारा गेट बंद कर उनको पूरा मतदान कराया गया। तो इससे देखा जा सकता है कि लोहरदगा क्षेत्र में खासकर हम अपना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ बहुत उत्सुकता थी, और महिला वोटर हो या युवा वोटर हो और जहाँ तक बुजुर्ग हो, ये सब वोटर जो है आकर दानिश, क्या लहर जैसी कोई बात नजर आई लोहरदगा में? जी, लहर जैसी बात तो नहीं नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही आंकड़ा आ रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वक्त बीतता गया, तो 2 कोणीय मुकाबला देखने को मिला है। और ये तो अब 4 जून को ही पता चल पाएगा कि क्या रिजल्ट हो पाएगा। चलिए, तो दानिश देखिए, खूंटी में भी जो त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही थी, ट्रायंगुलर फाइट की बात की जा रही थी, वो भी वोटिंग होते होते वो आमने सामने की टक्कर में तब्दील हो गई। लोहरदगा में भी आप वैसे ही कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला तो नजर आ रहा था। देखिए, सुखदेव भगत, चमरा लिंडा और समीर उरांव, ये 3 मजबूत कैंडिडेट हैं और पिछले बार भी सुखदेव भगत महज 10,000 वोटों से ही पीछे रहे थे। तो ऐसे में ये ट्रायंगुलर फाइट किस तरह आप आकलन कर रहे हैं कि आमने सामने की फाइट में तब्दील हो गई? देखा जाए तो जिस तरह से रुझान आना शुरू हुआ, जिस तरह से सूत्रों का हमारे पास आना शुरू हुआ, तो उससे पता यह चला कि कहीं ना कहीं ये आमने सामने की टक्कर हो गई है अब। और जो यहाँ चमरा लिंडा, सुखदेव भगत और समीर उरांव के बीच फाइट थी, वो कहीं ना कहीं सुखदेव भगत और समीर उरांव के पक्ष में चली गई है। और इस तरह से देखा जाए तो अभी तक जो रुझान आए हैं वोटिंग के दौरान, तो यही इसी ओर इशारा कर रहा है, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि 2 कोणीय मुकाबला हो गया है। हालांकि आज के बाद अगर कल की देखा जाए तो कुछ और रुझान आ सकते हैं, लेकिन अभी तक जहां तक हमारे पास सूत्रों के हवाले से आई है, तो ये 2 कोणीय मुकाबला ही दिख रहा है, जो आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है। यानी कि ट्रायंगुलर फाइट का सीन खत्म होता गया। तो अनुज, क्या ये माना जा सकता है कि जो लगातार चर्चा हो रही है, हम भी ये लगातार डिबेट इस पर कर रहे हैं कि 2 खेमों में मतदाता भी बटे हुए हैं, या तो मोदी फैक्टर काम कर रहा है या मोदी के विरोध में वो फैक्टर काम कर रहा है, तो मतदाता भी कुछ इसी तरह बटे हुए दिखे? जी अनुज, आवाज मिल रही है आपको? जी जी बोलिए। अनुज, ये जो लगातार चर्चा हो रही है कि 2 खेमों में मतदाता भी बटे हुए हैं, या तो वो मोदी फैक्टर के सपोर्ट में है या मोदी फैक्टर के विरोध में है, क्या यही सिचुएशन खूंटी में भी नजर आई? जी, खूंटी लोकसभा की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि यहाँ भी सेम वही फैक्टर दिख रहा है। पहले त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला 2 कोणीय ही दिख रहा है। सीधे टक्कर कालीचरण मुंडा और अभिमन्यु मुंडा के बीच ही नजर आ रही है। हालांकि ये तो सूत्रों के हवाले से भी समझ में आ रही है। अब इसका जो नतीजा है वो 4 जून को ही हमें दिखने को देख पाएंगे हम लोग। दानिश, इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में, या यूं कहें कि जो बहुत सुदूरवर्ती इलाके हैं जिन तक सुविधाओं का अभाव रहता है, कई ऐसे केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे जब उन्हें आच्छादित किया गया, उन्हें जोड़ा गया, ये एक बड़ा फैक्टर बना। वो वर्ग जो पहले नहीं समझ पाता था, कमजोर तबका जिसे कहा जाता है, अब वो खुलकर जो फायदा उसे मिल रहा है, उस फायदे को देखते हुए, उन योजनाओं के लाभ को देखते हुए खुलकर अब राजनीति में भागीदारी उनकी दिख रही है और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसा दिखा लोहरदगा में वो भीड़ पहुंची, जो एक नया तबका, एक नया वोटर का ग्रुप तैयार हुआ है, जो सीधे योजनाओं से आच्छादित हो रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामीण जागरूक नहीं है। बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं और उन्हें योजनाओं की खबर है और वो मुखरता के साथ मीडिया से भी बात करते हुए नजर आते हैं कि किस तरह उन्हें योजना मिली नहीं मिली, क्या सुविधा मिली नहीं मिली। तो इस तरह की बातें वो खुलकर करते भी है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ कमजोर तबका अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी उस पहले के मुकाबले अब जो है ये चीजें सुधरी है। लोग जानकारी रख रहे हैं कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए और किस तरह से वो काम कर रहा है, किस तरह से नहीं कर रहा है। तो ये आप कहीं ना कहीं देखिएगा तो ये केंद्र की जो वोट चल रही है, तो ये केंद्र को भी देखते हुए वोट कर रहे हैं लोग। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है बढ़ चढ़कर भी हिस्सा ले रहे हैं और जागरूकता के साथ वोट कर रहे हैं, जानकारी के साथ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी तरह से इशारा करता है कि जागरूक वोटर जो है बहुत विकसित देश के निर्माण कर पाएंगे। तो इस तरह से जागरूकता अगर फैलेगी, कहीं ना कहीं जो स्वीप कार्यक्रम हुए हैं, जिला प्रशासन के जो अभियान हुए हैं, इस तरह के कार्यक्रमों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन कार्यक्रमों के चलते जो है ग्रामीण क्षेत्रों तक आप जानकारी पहुंची है और मतदाता जो है जागरूक हुए हैं। चलिए, तो स्वीप कार्यक्रम का भी बड़ा योगदान है, सोशल मीडिया इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है और सोशल मीडिया के जरिए भी जो सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी लोग अब समझ रहे हैं और इसमें भागीदारी उनकी नजर आ रही है। एक अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए भी। लेकिन जिस तरह से चुनाव नजदीक आते आते वोटों का जो पोलराइजेशन हो रहा था, जिस तरह से मंच से दानिश लगातार एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आ रहे थे स्टार प्रचारक, क्या वो जो आखिरी लम्हा होता है चुनाव प्रचार का, जब स्टार प्रचारक पहुंचते हैं अपने अपने कैंडिडेट के लिए, वो कितना असर करता है मतदाताओं के जहन में? बिल्कुल, ये जो है बहुत असर करता है। जिस तरह लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ राहुल गांधी खुद आकर सभा को संबोधित किए और बहुत बड़ी तादाद में लोग आकर सुने। वहीं आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री भी आए, जो कहीं ना कहीं लोहरदगा लोकसभा को वो टारगेट किए और बात उनकी की, अपनी योजनाओं को रखे और अपनी बात रखी, लोगों को जागरूक किए। जहां जो भीड़ वहां पहुंचती है और वो जब अपने क्षेत्रों में जाती है तो उन बातों की चर्चा जरूर करते हैं और इस चर्चा की वजह से कहीं ना कहीं ये जो वोट का पोलराइजेशन है वो होता है और कहीं ना कहीं माइंड चेंजिंग का काम भी करता है। जिस तरह राहुल गांधी ने सरना कोड का मसला उठाया और भी मसले उठाए और इस तरह से जो बातें हुई, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात देखने को मिलती है और ये चुनाव के दौरान इसका असर बहुत देखने को मिलता है। जो स्टार प्रचारक के रूप में लोकसभा क्षेत्रों में जाकर अपनी बात रखते हैं, अपनी योजनाएं रखते हैं, अपनी जो वो आगे जो चुनाव के बाद अगर वो सत्ता में आते हैं तो जिस तरह से वो काम करेंगे वो बातें रखते हैं। तो इस तरह की बातें जो आती है तो कहीं ना कहीं वोटरों की माइंड चेंजिंग का काम करता है। ऐसा नहीं है नहीं करता है, ये देखने को भी मिलता है और इसी का जो आज रुझान है, कहीं ना कहीं त्रिकोणीय जो मुकाबला था वो आज जो है आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए अनुज और दानिश, शुक्रिया आप दोनों का। अब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में